हम समझेंगे कि बीआर्क जो है कोर्स, उसको करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। आज के लिए हम फोकस करते हैं आर्किटेक्चर में कि आर्किटेक्चर क्या है, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पार्ट आता है कि कॉलम्स कैसे होंगे, बीम्स कैसे होंगे। यही एडवांस की बात करें तो दे टेस्ट योर फ्री हैंड ड्राइंग। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको राइट फॉर्म, राइट प्रोपोर्शन, राइट स्केल में बनाने को बोला जाएगा। ठीक है, hello kids, welcome to Architecture Foundation Batch 2025. I am super excited to get this started and tell you about the world of architecture and how you can prepare for it. चलिए, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्किटेक्चर है क्या। करेक्ट, आखिरकार if you want to become an architect and we want to pursue architecture, what is architecture all about? That is what we are going to understand. Next is the cool stuff that architects do. As architects we design buildings, we design rooms, restaurants, hotels, malls. So उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी. Then of course once we have understood the journey and we have understood architecture, तो journey पर हम आएंगे और समझेंगे कि architect बनना कैसे है. Okay? हम समझेंगे कि बीआर्क जो है कोर्स, उसको करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। बीआर्क देने करने के लिए जो हमको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने हैं वो कौन कौन से हैं, और इन आर्किटेक्चर या इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है वो क्या है। हम बीआर्क के बारे में भी समझेंगे, विच इज द बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स, कि आप क्या उम्मीद रख सकते हो वंस यू आर इन कॉलेज, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, और फ्यूचर एजुकेशन और प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अब देखो इस सीरीज में व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर बीआर्क, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आर्किटेक्चर करना है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आर्किटेक्ट बनना है। तो उससे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है ना कि आर्किटेक्चर क्या है, और उसके लिए और उसके लिए हमको ये भी फिर समझना है कि इस एग्जाम की तैयारी हमें कैसे करनी है। सो वी विल टेक यू थ्रू द एंटायर जर्नी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। आज के लिए हम फोकस करते हैं आर्किटेक्चर में कि आर्किटेक्चर क्या है। अब एनी आइडिया व्हाट आर्किटेक्चर इज, कमेंट्स में बताइए हमें। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। चलो मैं बता देती हूं आपको अभी के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूं। इट हैज बीन सेड कि ह्यूमन बीइंग्स की कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, तो शेल्टर जो है इट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। लेट्स गो टू द अर्ली एज, जहां पर आपके केवमेन होते थे। तो जो अर्ली मेन थे, व्हाट डिड दे डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द वेदर, व्हाट डिड दे डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ? दे बिल्ड शेल्टर्स। उनके जो शेल्टर्स होते थे वो ज्यादा नेचुरल होते थे इन टर्म्स की वो केव्स वगैरह में अपना शेल्टर ढूंढते थे, अपने आप को धूप से बचाने के लिए, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए। करेक्ट, तो जो शेल्टर है, शेल्टर is a basic need of a human being. अर्ली मैन से हमने स्टार्ट किया, हम केव्स पर आ गए, हमने केव्स की बात करी कि केव्स से वो आ गए, और इवेंचुअली हम घरों पे आ गए। हमने घर बना, हमने मड हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए। फाइनली हमारे पास जब कंक्रीट आया तो हमने कंक्रीट के घर बनाना शुरू कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, एवरी टाइम चाहे हम पैदा हो, वेयर आर वी बोर्न, वी आर बोर्न इन हॉस्पिटल, इट इज अ शेल्टर जो हम अपने लिए बनाते हैं। करेक्ट, देन वी गो बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द हाउस जहां पर हम बड़े होते हैं, वो घर भी एक शेल्टर है। फिर अगर हमको लाइफ के लिए वी हैव टू प्रिपेयर, तो हमें स्कूलिंग चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है, तो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी क्लासरूम्स होते हैं, हम शेल्टर बनाते हैं अपने लिए, हम ओपन में तो नहीं पढ़ते। ठीक है, गर्मी से बचाने के लिए, खुद को धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, बर्फ से बचाने के लिए, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन, क्लाइमेट से बचाने के लिए हमको शेल्टर चाहिए। सो ये शेल्टर क्या है, ये शेल्टर कौन बनाता है, हु डिजाइन्स दीज? आज की डेट में हम देखेंगे कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट ऑफिस जो है, भले ही वो सेल्स टैक्स का हो, भले ही वो अर्बन डिपार्टमेंट हो, ठीक है,
वो हाउसिंग डिपार्टमेंट हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। वो बिल्डिंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट्स मेक दैट। सो यू नो आपका जो शेल्टर है, जो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है, वहां से आर्किटेक्चर जो है वो इवॉल्व होता है। और चाहे आज हो, चाहे हमारे प्रीवियस टाइम्स में हो, या फिर फ्यूचर टाइम्स में हो, ये शेल्टर जो है ये हमेशा इंसान को चाहिए होगा। सो वहां से जो है आपका आर्किटेक्चर जो है, एक बेसिक डेफिनेशन आप समझ सकते हो। बट it is not just about creating that shelter. अब वो शेल्टर आपको कैसा एक्सपीरियंस कराता है, आप उसके अंदर कैसे फील करते हो। समटाइम्स यू आर इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट अ बिल्डिंग। सिडनी ओपेरा हाउस की हम बात करते हैं, ठीक है, उसके जो फॉर्म्स है, उसके जो कर्व्स हैं, अगर हम बात करें तो वो कितना अपील करते हैं लोगों को। क्यों अपील करते हैं? बिकॉज इट हैज सर्टन डिजाइन फीचर टू इट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट इज जस्ट नॉट जस्ट अ पीस ऑफ बिल्डिंग, इट इज एन इंस्पिरेशन। तो आप उसको देख के खुश भी होते हो। ऑस्ट्रेलिया को, सिडनी को बिल्डिंग की वजह से जाना जाता है। इट इज अ लैंडमार्क बिल्डिंग एज वेल। अब ये बिल्डिंग हम सब ने देखी होगी। आप बता सकते हो कि ये कौन सी बिल्डिंग है? दिस इज द बुर्ज अल अरब इन दुबई। इसका इंस्पिरेशन मैं आपको बताती हूं, आर्किटेक्ट टॉम राइट ने ये बिल्डिंग बनाई है। और इसका इंस्पिरेशन जो है, अगर आप बोट एक देखोगे, जो एक बोट होती है, बोट में एक सेल होता है। तो उसने सोचा कि ये बिल्डिंग जो है, सिंस इट इज सिटिंग ऑन अ वाटर फ्रंट, व्हाई डजंट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग लुक लाइक अ सेल? सो इट शुड लुक लाइक अ शिप। तो उसने सेल से इंस्पिरेशन लिया और उसने ये बिल्डिंग बनाई। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहां पर नीचे सेम चीज ड्रॉ करके दिखाऊं, सी वाटर बॉडी में बैठा हुआ एक सेल, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क बिल्डिंग्स। और दुबई को मॉडर्न दुबई जो है, मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है दुबई का, इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आर्किटेक्चर जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट शेल्टर, इट इज अबाउट क्रिएटिंग लैंडमार्क्स। जैसे मैंने सिडनी ओपेरा हाउस की बात करी, अभी हम बुर्ज अल अरब की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बुर्ज खलीफा है, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बेसिक घर हो गए, हमारे हाउसेज हो गए, हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, मॉल्स हो गए। हम बोर होते हैं तो हम मूवी देखना चाहते हैं, मूवी हॉल्स हो गए। एवरीथिंग इज आर्किटेक्चर। आई होप आपको यहां से समझ में आ गया हो कि आर्किटेक्चर जो है, इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आवर हाउस, आवर रूम, इट इज एवरीथिंग दैट वी डू। अब थोड़ा सा और इसमें डेल्व इन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर और है क्या। लेट्स से कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में मल्टीपल चीजें होती हैं। एक बिल्डिंग है तो उसके प्लान्स बनेंगे, डिजाइन होगा, ठीक है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट्स होंगे, उसमें आपका एचवैक सिस्टम होगा, विच मींस योर हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम चलेगा। सिविल इंजीनियरिंग होगी, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पार्ट आता है कि कॉलम्स कैसे होंगे, बीम्स कैसे होंगे, ठीक है, लोड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्राउंड पे। फिर हम बात करें अगर इसके अलावा, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है वो देखती है कि सारे स्केड्यूल्स हैं, सारा मटेरियल आया, सब लोग अपना अपना काम ढंग से कर रहे हैं, जो एक टाइमलाइन है प्रोजेक्ट का वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं सारी की सारी एंड मच मच मोर इज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ बिल्डिंग। इसमें जो बॉस होता है वो आप कह सकते हो दैट इज द आर्किटेक्चर। और पर्सन की बात करें तो आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्चर इज द सुपर हीरो ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। ये सारी चीजें जो हैं ये तब ही होती हैं जब आर्किटेक्ट का अप्रूवल होता है, या आर्किटेक्ट के डिजाइन के अकॉर्डिंगली सब चीजें सिंक करती हैं, ठीक है। सो इफ यू आर एन आर्किटेक्ट एंड देयर आर 10 टीम्स इन अ बिल्डिंग, यू विल बी लीडिंग दैट टीम। सिंपल। चलिए अब एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि एग्जाम में लिखना है तो ये थोड़ी लिखेंगे कि जी हम सुपर हीरो हैं, जी हम घर है, जी हम शेल्टर बनाते हैं, हम हॉस्पिटल बनाते हैं। आर्किटेक्चर ये सब है। फॉर्मल डेफिनेशन आर्किटेक्चर की क्या होगी? स्कूल में साइंस बुक्स में भी जब लिखना होता है व्हाट इज, अगर इंग्लिश की बात करें नाउन लिखना होता है तो नेम प्लेस एनिमल थिंग तो नहीं लिखते ना हम, वी टॉक अबाउट, हम उसका एक डेफिनेशन लिखते हैं। सो डेफिनेशन पे मैं अगर आऊं, इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स।
जो मैंने आपको अभी तक समझाया है इनडायरेक्टली। अब अगर मैं बात करूं अदर फिजिकल स्ट्रक्चर्स की, आईफिल टावर की बात करते हैं। आईफिल टावर कोई पर्टिकुलरली कोई एक बिल्डिंग तो नहीं है ना जिसमें हम शेल्टर सीख करते हैं। इट इज नॉट अ हाउस, इट इज नॉट अ अपार्टमेंट, इट इज नॉट अ मॉल, इट इज नॉट अ ऑफिस। वो एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पेरिस को जाना जाता है, जो एक पेरिस का लैंडमार्क है। तो अगर आप अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, तो आईफिल टावर जैसा एक बिल्डिंग या एक स्ट्रक्चर जो है वो भी आता है। बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो हम बनाते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज आपको ऑलरेडी डिजाइन करना सिखाया गया है, तो आप बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकते हो, आप कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिजाइन कर सकते हो, वो स्कल्पचर भी हो सकता है, वो किसी सिटी का या किसी कंट्री का लैंडमार्क भी हो सकता है। ओके अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, कूल लुकिंग। अब ये बिल्डिंग देख लो कितनी कूल है, इट्स लाइक अ वेव। ये भी सी फ्रंट पे बैठती है, वाटर फ्रंट पे, और ऐसा लग रहा है कि पानी का जो वेव है वो आया है। इट्स अ वेरी कूल कंसेप्ट बिकॉज अगर आप देखोगे दिस इज समथिंग विच इज डिफाइंग ग्रेविटी, ठीक है। यहां पर आप देखो फोम्स, देखो कर्व, देखो आप क्या यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये इंसान को ऑलरेडी इट ऑ इंस्पायर्स पीपल, लाइक ये कैसे खड़ा है, ग्रेविटी इसको गिरा क्यों नहीं रही है, राइट। सो सिर्फ कूल लुकिंग बिल्डिंग्स बनाने के बारे में नहीं है, जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर से फर्क होना चाहिए। बाहर बहुत ठंड है तो बिल्डिंग के अंदर गर्मी होनी चाहिए, बाहर बहुत गर्मी है तो बिल्डिंग के अंदर ठंड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि there's a thermal comfort inside the building. Then आपका सर्कुलेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए, वो प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए, आपके पास लिफ्ट्स होनी चाहिए, आपके पास कॉरिडोर्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। अब मैं आपको थोड़ा सा फैंसी वर्ल्ड में और लेके चलती हूं। लेट्स से मुझे एक कमरा डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये कमरा मैं कैसे डिजाइन करूंगी? आई विल ड्रॉ द प्लान ऑफ द रूम, ठीक है। ये समझो आप रूम है, यूजुअली ये डबल लाइन में बनता है क्योंकि मटेरियल का एक सर्टेन थिकनेस दिखाना होता है। इसमें एक डोर खुलेगा, वो डोर ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और यूजुअली वो डोर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। इसमें एक विंडो होगा जो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इस कमरे में मैं एक बेड लगाऊंगी, 2 साइड टेबल्स, मे बी अ स्टडी टेबल हेयर एंड अ चेयर हेयर। सो इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। कलर पे मत जाइए, लिखा ऑरेंज से है, बट इस ड्राइंग को ब्लूप्रिंट कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द किचन, और किचन जो है यहां पर एक कनेक्टिंग कॉरिडोर है, यहां से मेरा बेडरूम है, और बेडरूम के साइड में मेरा एक चेंज और टॉयलेट है, ठीक है। सो अब हम कंसिडर करेंगे अगर, तो नीचे से एक लॉबी हो सकती है जहां से मैंने एंटर करा, इसके बाद कनेक्टिंग कॉरिडोर है, यहां से मैं किचन में गई, इस डोर से मैं बेडरूम में चली गई, इस डोर से मैं चेंज में चली गई, और इस डोर से मैं टॉयलेट में चली गई। सो ओवरऑल ये जो हम बनाते हैं प्लान ऑन हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड विद इन द बिल्डिंग, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। एंड व्हाट वी डू इज, एक बार ब्लूप्रिंट्स फाइनल हो जाते हैं, वी टेक देम इनटू 3Ds, ताकि एक लेमैन को भी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कैसे कनेक्ट हो रही है। बिकॉज ये ड्रॉइंग जो है ये बहुत टेक्निकल होती है, तो हम लेमैन को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये सब हमने समझ लिया, आर्किटेक्चर क्या है, ब्लूप्रिंट्स क्या है, वो 3D बनाते हैं, वो कूल स्टफ बनाते हैं, they design buildings to amaze people, they also design buildings जो एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छी हैं। अब हम समझते हैं कि आर्किटेक्ट बनना कैसे है, ठीक है। हमारे पास अगर थोड़ा भी हमको लगता है कि हम क्रिएटिव है और हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यू आर एलिजिबल। और एक वो होता है एक सर्टेन लेवल ऑफ
अपने से एक सेटिस्फैक्शन भी आप कह सकते हो, या एक यू कैन ड्रीम टू बिकम एन आर्किटेक्ट। अगर आप में ये कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं, आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हो, आपको लगता है कि आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये चीजें अगर आप भले ही ना कर सको, अभी अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग बहुत पुअर है, बट यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज वी आर हेयर टू एनहांस योर ड्राइंग स्किल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं अगर बात करूं तो PCM, मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी, और मैथमेटिक्स में आपको 50% इंडिविजुअली चाहिए, और PCM में भी आपको कंसोलिडेटेड 50% चाहिए कि आप एलिजिबल हो टू सिट फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर आर्किटेक्चर। 2 एग्जामिनेशंस हैं इंडिया में जो आपको एक आर्किटेक्ट बनने में इट विल गाइड यू टू दैट पाथ, या फिर एक आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल करने के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। देयर इज नाटा, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेटेड है, ठीक है, और दूसरा है AAT, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं पहले इसकी बात करती हूं। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो JEE कंडक्ट कराता है। यहां पे अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका एडमिशन IIT में हो सकता है, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और स्कूल्स जो है नेशनल रिप्यूट के SPAs, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, वहां पे हो सकता है। IIT खड़गपुर है, IIT रूड़की है, देयर इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देयर इज जामिया मिलिया इस्लामिया, देयर इज SPA भोपाल, विजयवाड़ा एंड दिल्ली। तो इन कॉलेजेस में या और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट बाय JEE को क्लियर करेंगे। दूसरा जो है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी अगर भी आपके लिए एडमिशन लेना है तो नाटा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, अब हमने समझ लिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं। वी विल क्विकली लुक एट व्हाट द सिलेबस इज फॉर दीज एग्जामिनेशंस। चलिए सबसे पहले नाटा के सिलेबस को समझते हैं। इसमें हम ड्राइंग के पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। तो जो ड्राइंग एंड कंपोजिशन का जो हमारा पार्ट रहता है, इट इज एन ऑफलाइन टेस्ट और ये 90 मिनट्स का होता है। ठीक है, 90 मिनट्स का टेस्ट आपका ऑफलाइन ड्राइंग का टेस्ट होता है। 3 क्वेश्चंस आपसे ड्राइंग टेस्ट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 इज अबाउट कंपोजिशन एंड कलर, जो 25 मार्क्स का है। क्वेश्चन 2 इज अबाउट स्केचिंग एंड कंपोजिशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें शेड एंड शैडो का प्ले रहता है। दिस अगेन इज 25 मार्क्स। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है अबाउट अ 3D कंपोजिशन, और ये जो है हमारा 30 मार्क्स का रहता है। तो टोटल हमारे जो है 3 क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग वाले टेस्ट में जब हम नाटा की बात करते हैं। अगर हम JEE एडवांस और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जो उसके क्वेश्चंस हैं, हम आने वाले लेसन में इस सिलेबस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, अब JEE एडवांस की बात करें तो दे टेस्ट योर फ्री हैंड ड्राइंग। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको राइट फॉर्म, राइट प्रोपोर्शन, राइट स्केल में बनाने को बोला जाएगा। ठीक है, फिर आता है जियोमेट्रिकल ड्राइंग। जियोमेट्रिक ड्राइंग से क्या समझ में आता है हमको? ट्राइंगल्स हो सकते हैं, स्क्वायर्स हो सकते हैं, सर्कल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स हो सकती है, जिनके थ्रू हमको कुछ बनाने को बोला जा सकता है। ठीक है, फिर आता है 3 डायमेंशनल परसेप्शन। फिर हमको बोला जाता है हमारा 3D जजमेंट और 3D विजुअलाइजेशन को जज किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। वी कैन बी आस्क्ड टू वर्क अराउंड कलर, वॉल्यूम एंड ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स एटसेट्रा। Then we move on to the next part, which is imagination and aesthetic sensitivity, which means कि हम कोई चीज कैसे imagine कर सकते हैं और कैसे उसको aesthetically pleasing बना सकते हैं, something which appeals to our eye। ठीक है, इसमें आपको composition exercises दिए जाएंगे,
you would be checked, you would be asked to group objects and pair them in a manner that they look aesthetically appealing. फिर हमारे पास आता है आर्किटेक्चरल अवेयरनेस. इसमें हमको जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, फेमस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स कौन सी हैं, वी नीड टू नो अबाउट सम फेमस आर्किटेक्ट्स, सम डिजाइनर्स, द मटेरियल्स, द प्लेसेस वेयर दीज बिल्डिंग्स आर लोकेटेड, एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द आर्किटेक्चरल अवेयरनेस सेक्शन. ठीक है, अब इन सबको इन डेप्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज तो हमें बी आर्क पे फोकस करना है, तो वहां की ओर चलते हैं. बी आर्क की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक जनरल बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी. इसका 5 ईयर कोर्स है, 10 सेमेस्टर्स हैं. सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाई जाएंगे, आर्किटेक्चरल डिजाइन, जहां पर आपको एक हाउस डिजाइन करवाया जाएगा छोटी स्केल का, लीडिंग टू अपार्टमेंट्स, जिसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है. हॉस्पिटल भी डिजाइन कराया जाएगा. एंड फाइनली आपका एक थीसिस प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. अब डिजाइन करना तो आपको सिखा दिया गया है, बट उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग सर्विसेज, आर्किटेक्चरल थियोरी, स्ट्रक्चर डिजाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है. मैंडेटरी मतलब इट्स नॉट ऑप्शनल. यहां पर आपको रियल लाइफ चैलेंजेस, इंडस्ट्री के एक्चुअल चैलेंजेस के बारे में पता चलता है. ठीक है, आपका जो इंटर्नशिप है, इट कैन रेंज फ्रॉम 6 to 12 months डिपेंडिंग अपॉन विच कॉलेज यू आर इन. ठीक है, स्टूडियो वर्क का मतलब होता है कि आपको ये जितनी भी मैंने बातें की, हाउस, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, ये सब एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में होता है, जहां आप 1-on-1 टीचर से डील करते हो. आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, आपकी इंडिविजुअल वीकनेसेस को होन किया जाता है. तो उस हिसाब से स्टूडियो वर्क जो है वो आगे चलता है. थीसिस की भी मैंने बात करी ऑलरेडी कि एक मैंडेटरी थीसिस होती है बी आर्क कोर्स में, जिसमें आप कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट उठा सकते हो और उसके अराउंड आप डिजाइन कर सकते हो. ये सब जब आपने कर लिया और आपने अपने 5 इयर्स का कोर्स कर लिया, आपको मैंडेटरी हो जाता है एक COA नंबर लेना. इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको COA नंबर होना जरूरी है टू प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट. ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज की अब अगर मैं बात करूं, आप सोचेंगे कि चलो आर्किटेक्चर समझ लिया, आने वाले कोर्स में क्या होगा ये भी समझ लिया, कि आप हमें प्रिपेयर करवाएंगे इन 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, और बी आर्क भी मैंने कर लिया, लेकिन अब आगे मैं क्या करूंगा वंस आई बिकम द आर्किटेक्ट. सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्चरल डिजाइनर, जहां आप हाउसेज, अपार्टमेंट्स और ये सब बिल्डिंग्स जो है डिजाइन कर सकते हैं. गवर्नमेंट टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. रिसर्च आर्किटेक्ट आप बन सकते हो. हर मटेरियल में दिन ब दिन जो है प्रोग्रेस होता है, इवोल्यूशन होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो वहां पर आप एक रिसर्च आर्किटेक्ट की तरह काम कर सकते हैं. लैंडस्केप आर्किटेक्ट, कोई भी बिल्डिंग होगी उसके आसपास की जगहें, लोकल जो हमारे अब रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, उनमें पार्क्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, कॉलेजेस के बड़े बड़े कैंपसेस होते हैं, तो उन जगहों पर आप लैंडस्केप आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ग्रीन बिल्डिंग एंड रेट्रोफिट आर्किटेक्ट का मतलब है कि आजकल जो है ये वी आर मोर टुवर्ड्स, देयर इज अ पुश टुवर्ड्स द फैक्ट कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनानी है, जिनका कार्बन एमिशन कम हो, जिनका जो एनवायरमेंट पे इफेक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, वो कम हो. तो सोलर पैनल्स हम लगाते हैं ताकि अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. हम वाटर रिसाइकलिंग करते हैं ताकि पानी बार बार यूज हो. तो ये सब चीजें हम ग्रीन बिल्डिंग्स में करते हैं. मच मोर कि एयर कंडीशनिंग कम हो. हम कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं कि बिल्डिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर रेगुलेट करती है. रेट्रोफिट आर्किटेक्ट का मतलब है
कि कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट, कोई पुरानी बिल्डिंग है, लेट्स से हुमायूं टॉम्ब है, अभी उसका कॉन्जर्वेशन हुआ है, यू नो, बिकॉज वी वांट टू कीप इट द वे इट वाज बिल्ड, वी वांट टू रिटेन इट, बिकॉज वो एक लैंडमार्क बिल्डिंग है, हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज ना हो जो हमारे पास थी, तो वहां पर रेट्रोफिट आर्किटेक्ट आता है इन पिक्चर। अर्बन प्लानर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक बिल्डिंग अगर मैं देखती हूं वो इंडिविजुअली नहीं होती है, वो एक सिटी में होती है, उस तक आने वाला रोड, उससे जाने वाला सीवेज, उस तक आने वाली इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी चीजें, ओवर बिग पिक्चर अगर मैं देखूं तो वो अर्बन प्लानर डील करता है। इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमर्शियल आर्किटेक्ट का मतलब है आप मॉल्स, स्टोर्स, ये सब चीजें, रेस्टोरेंट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। सर्वेयर का मतलब है, लेट्स से कोई बिल्डिंग है, लेट्स से मैं यहां पर हूं, फिजिक्स वाला की बिल्डिंग में हूं आज में, तो इस बिल्डिंग का मुझे इंश्योरेंस कराना है, मेरे 10 करोड़ रुपए लग गए इस बिल्डिंग को बनाने में। अब बैंक या कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आएगी और आपको बोलेगी, बिकॉज यू आर दी प्रोफेशनल हेयर, तो प्लीज हेल्प अस विद इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन क्या है। तो आप उनको बताएंगे कि हाँ जी 10 करोड़ रुपए का इसमें सामान लगा है, आप अप्रूवल साइन देंगे और बैंक उसको 10 करोड़ का इंश्योरेंस देगा। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिजाइनर। इंडस्ट्रियल डिजाइनर क्या है? अभी आप बैठे हुए हैं, अपने लैपटॉप पे मुझे देख रहे हैं या अपने फोन पे मुझे देख रहे हैं, एक चेयर पे बैठ के देख रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट, ये पेन जो मैंने पकड़ा है, ये कैमरा जिसमें मैं देख के बोल रही हूँ, चेयर जिस पे हम बैठे हैं, टेबल जिस पे हमने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, फ्रॉम द कार्ड्स वी ड्राइव टू द फोन्स वी होल्ड, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, सब कुछ एक प्रोडक्ट है। ब्लैक बोर्ड प्रोडक्ट है, ये स्मार्ट बोर्ड एक प्रोडक्ट है, ये पेन एक प्रोडक्ट है, ये वॉच एक प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, और वो इंडस्ट्रियल डिजाइनर में आता है। रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। करियर प्रोस्पेक्ट्स भी हमने समझ लिए, हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं कि आर्किटेक्चर करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारी हैं। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिजाइनिंग हाउसेज और हॉस्पिटल्स और मॉल्स, बट रिसर्च आर्किटेक्ट भी है, लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी है, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट भी है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, प्रोडक्ट डिजाइनर भी है, तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। अब आपने सोचना है कि आप मास्टर्स करोगे, अब्रॉड जाओगे, वहां पे क्या प्रोस्पेक्ट्स है। सी हमने करियर अपॉर्चुनिटीज तो समझ ली, तो वो तो वही रहेंगी, बट इसके अलावा आप मास्टर्स इन इंडिविजुअल फील्ड्स में कर सकते हो। मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, अर्बन डिजाइन कर सकते हो, लैंडस्केप कर सकते हो, ऑल्सो यू कैन डू अ पीएचडी इन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं जब आप आर्किटेक्चर करोगे। अब अगर मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की बात करूं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, मैंने आपको बोला द ट्रेंड इज टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग्स, तो हमारी लीड रेटिंग्स आती हैं, आप लीड आर्किटेक्ट बन सकते हो। आजकल बिम बहुत चल रहा है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक बिल्डिंग के बनाने में, बिल्डिंग के पीछे मल्टीपल टीम्स होती हैं, from architects to civil engineers to project managers to everybody that is involved, interior designers। तो वो BIM पर एक सॉफ्टवेयर है जैसे Revit हो गया, तो वहां पर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, एंड देन आप हाई राइज बिल्डिंग्स और बाकी चीजों पे काम कर सकते हो। It allows basically all the teams to work together in sync, and there is much more that you can do in BIM। ठीक है, हमने कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बात की, आपने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, रिसर्च आर्किटेक्ट बन गए। अब कुछ बच्चों को होता है कि जी हमें तो बाहर जाना है, प्लेन पकड़ा और बाहर चले गए। ठीक है, सो अगर आपको ये प्लेन पकड़ के बाहर जाना है तो कंट्रीज लाइक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन सारी जगहों पे आप जा सकते हो, एंड देयर आर मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। यूरोप में बहुत सारी जगहें हैं, आप जर्मनी जा सकते हो, आप स्पेन जा सकते हो, जर्मनी में जो स्कूल है बहुत स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, वहां आप जा सकते हो, और आप ये सारे कोर्सेज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वहां पे परस्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप एंड कोर्सेज है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बिम के बारे में यहाँ पे बताया है, तो वो सब चीजें आप कर सकते हो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ओर आप जा सकते हो, लोकल मटेरियल्स आप यूज कर सकते हो, तो वैसी जो चीजें हैं आप
कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमने जॉब्स की बात कर ली, हमने करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली, आप एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो वेयर यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। ठीक है? So I hope that this video was informative. It told you all about architecture and what to expect, what entrance examinations to give, what to expect in your course, BArch course क्या है, 5 years का है, 5 years में आपको क्या expectations होगी, और BArch में जाने से पहले जो आपको exams देने हैं नाटा या JEE, तो वो जो है आप कैसे उसके लिए prepare करोगे, this was completely all about architecture. So in the next lesson now, we will move on and we will understand all the previous year question papers in detail, all about the syllabus in detail. Thank you so much, and I'll see you in the next lesson.